महंगाई ने भी काफ़ी लोगों को त्रस्त किया है, लोग बाग उससे परेशान हुए हैं, जिससे लोगों में भावना एक थोड़ा सा आक्रोश की भावना आ रही थी। महंगाई की वजह से है और महंगाई कोई पार्टी नहीं करती। जिस देश में तरक्की होती है तो महंगाई तो अपने आप होगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, ये चीजें कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। है ना, ये इशू है, महंगाई तो सबको मालूम है, इशू है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इसके कारण ही कांग्रेस को जो है दूसरे इलाकों से डिफीट मिली है। मुख्य मुद्दा तो ये था जो बिजली के बिल, पानी के बिल और करप्शन, जिसकी वजह से कांग्रेस को ये हार मिली है। जो ये इलेक्शन है ये स्थानीय मुद्दों के ऊपर था और स्थानीय ये छोटा इलेक्शन है, इसमें जो छोटी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, ये हार उस वजह से हुई है। भ्रष्टाचार, महंगाई और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, यूपी के खिलाफ जनता का ये रोल है। लेकिन वो बात जो है अपनी हम लोगों के बीच में अच्छी तरीके से नहीं कह पाए, तो हमारे लिए भी रणनीति के लिए ये एक सबक है। पहले एक महापौर था, अब उनकी नीतियों की वजह से 3 होंगे। एमसीडी के इस चुनाव को सिर्फ एमसीडी का चुनाव समझकर ही देखना चाहिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार दिल्ली नगर निगम पर अपना कब्जा बनाए रखा है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने वो सब कुछ किया जो वो घोषणाओं और अपने फैसलों से कर सकती थी। एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया, 272 सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी, एमसीडी को दिल्ली सरकार के अधीन ले आई। इसके बाद भी एमसीडी की सत्ता उसके हाथ नहीं आई। कांग्रेस हार गई, वो स्थानीय चुनाव में हारती आ रही है। बीजेपी को उत्तरी और पूर्वी निगम में स्पष्ट बहुमत है, दक्षिण दिल्ली में बहुमत से 9 सीट दूर है। बीजेपी को 138 सीटें मिली हैं जो पिछली बार से 26 कम है। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन 64 से बढ़ाकर 78 तो किया है, मगर कहीं जीत नहीं मिली है, बढ़त घटत ही नजर आ रही है। यह तब है जब दिल्ली के सभी 7 संसदीय सीट कांग्रेस के पास हैं। इनमें से 3 केंद्र में मंत्री हैं। शीला दीक्षित तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। 1998 से वो जीतती आ रही हैं, लेकिन 14 साल में वो बीजेपी को एक बार के लिए भी ठीक से कमजोर नहीं कर पाई। 2002 के चुनावों को छोड़ दें तो 1997 से बीजेपी एमसीडी का चुनाव लगातार जीत रही है। यही सवाल बीजेपी से भी है कि स्थानीय स्तर पर पार्षदों की फौज होने के बाद भी 3 बार से उसे विधानसभा में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। 2007 में एमसीडी जीतने के बाद भी वो विधानसभा हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी आशावान है। उसे लग रहा है कि कांग्रेस विरोध लहर चल रही है। कांग्रेस कहती है कि स्थानीय चुनावों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता। हारी हुई पार्टी खुद को दिलासा दे रही है या जीते हुए को दिया दिखा रही है, मालूम नहीं, मगर बीजेपी की इस कामयाबी को कम नहीं आंक सकते। स्थानीय स्तर की राजनीति के दायरे में ही सही, यह बड़ी कामयाबी है। कांग्रेस के विपक्ष के नेता हार गए एमसीडी के, कांग्रेस के कई स्थानीय नेता हारे हैं। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है कि बीजेपी स्थानीय रूप से मजबूत है लेकिन राज्य स्तर पर शीला दीक्षित से कमजोर पड़ जाती है। यह कैसे होता है कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर कमजोर है मगर संसद और विधानसभा में बाजी मार लेती है। मजबूत कार्यकर्ता काम आता है या फिर मजबूत नेतृत्व? बात करेंगे इस पर। क्या दिल्ली में सत्ता का बंटवारा हो गया है? सत्ता के कई केंद्र हैं यहां, एमसीडी भी अब दिल्ली सरकार के पास है। हर चुनाव अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी इस जीत को राष्ट्रीय संदर्भ में देख रही है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। पार्टी अध्यक्ष गडकरी ने कहा है कि यह नतीजा संकेत है कि केंद्र में और दिल्ली में बीजेपी आगे बढ़ रही है। दिल्ली देश का दिल है, इसलिए गडकरी साहब को आज के नतीजे में आशाएं नजर आ रही हैं। सवाल यह भी है कि कांग्रेस कब तक हर चुनाव को खारिज करती रहेगी। आज की हार के बाद पहली बार कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की समीक्षा बैठक से पहले हार के कारणों को बताना शुरू कर दिया। सांसद, पार्षद और कार्यकर्ता वो सब कहने लगे हैं जिसे मनमोहन सिंह की सरकार और शीला दीक्षित की सरकार खारिज करती रही है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और महंगाई ने कांग्रेस को हरा दिया। संदीप दीक्षित ने भी कहा कि इन 2 कारणों की वजह से हम हार गए। कि अब कांग्रेस स्थानीय चुनावों के इन नतीजों को खारिज कर सकती है। शीला दीक्षित के मंत्रियों के तहत 24 वार्ड आते हैं, इनमें से सिर्फ 7 पर कांग्रेस को कामयाबी मिली है। 2 मंत्रियों के वार्ड में तो खाता भी नहीं खुला है। उत्तरी दिल्ली में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है, जहां से जयप्रकाश अग्रवाल, कांग्रेस अध्यक्ष कपिल सिब्बल और कृष्णा तीरथ के क्षेत्र के वार्ड आते हैं। इन सब के बीच एक बात जरा हटकर, आज न्यूज चैनलों ने भी दिल्ली के नतीजों को लोकसभा विधानसभा चुनावों की तरह कवर किया। हार जीत के बीच दिल्ली के भीतर की दिल्लियों के नाम पर्दे पर जब उछले तो अचानक से लगा कि हम हिंदुस्तान की राजधानी नहीं बल्कि बिहार, यूपी, राजस्थान के जिलों और उनके गांवों से गुजर रहे हैं जहां ऐसे ही नाम होते हैं। आज इन्हें टीवी स्क्रीन पर देखकर वैसी खुशी हुई जैसी पहली बार अखबार में अपना नाम छपने पर
हुई थी। कसाबपुरा, करदमपुर, ककरौला, पूटकला, डिप्टीगंज, खयाला, घोंडा, भलसवा, कमरुद्दीन नगर तहखंड, दल्लूपुरा ये मयूर विहार के पास है, जीवनपुर, लिबासपुर, सैदुल आजाब ये साकेत के पास है, झिलमिल, मीठापुर, डाबरी, खजूरी खास, बांकनेर, साधनगर, निमरी कॉलोनी आदि आदि नामों से बनती है आपकी दिल्ली। तो जय हो। लेकिन क्या एमसीडी चुनाव से कांग्रेस के भीतर उठ रहे सवालों को यूपीए नजरअंदाज कर सकती है? बीजेपी खुश होने के बाद भी इस जीत को बड़ी जीत में कैसे बदलेगी? टीमन्ना अपनी भूमिका, अपना रोल कैसे देखती है? क्या वो शीला के मुकाबले नेतृत्व के सवाल पर बीजेपी सोचेगी? ये बीजेपी से सवाल है। हार जीत के जश्न में दिल्ली की अपनी समस्याओं को ना भूलिए। जो हालत है नागरिक सुविधाओं की, आप जानते हैं इस राजनीति से दिल्ली के विकास और सुविधाओं पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे आज प्राइम टाइम में। हमारे मेहमान हैं बहुत खास, विजय गोयल साहब हैं, महासचिव भारतीय जनता पार्टी, अलका लांबा साहब मैडम हैं, सचिव हैं कांग्रेस, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, मनीष सिसोदिया सदस्य टीमन्ना, मनोज मिश्र हैं मेट्रो एडिटर जनसत्ता। आप दिल्ली को विशेष रूप से कवर करते हैं, इस राजधानी में जहां ल्यूटियन दिल्ली के तहत आने वाले राष्ट्रीय कहे जाने वाले पत्रकारिता में लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं, आपने दिल्ली की पत्रकारिता में अपनी जिंदगी बिताई है। प्रोफेसर जमाल अंसारी, आप पूर्व निदेशक हैं स्कूल एसपीए के, और आपसे मैं बात करूंगा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के, कि इन तमाम स्थिति में राजनीति में दिल्ली जो है एक प्लान्ड, एक योजनाबद्ध शहर के रूप में कितनी बढ़ रही है, ऐतिहासिक विरासतें, स्थानीय समस्याएं आदि आदि। पहला सवाल विजय गोयल साहब, आपको शानदार बधाई। कांग्रेस कहती है कि लोकल मुद्दों पर हारी है आपसे विजय गोयल साहब, आप कहते हैं नेशनल मुद्दों पर जीते हैं। इतने दिनों से राजनीति में हैं आप, जरा बताइए लोकल क्या होता है, नेशनल क्या होता है? आप किस मुद्दे पर जीते हैं? लोकल मुद्दे पर जीते हैं या नेशनल मुद्दे पर जीते हैं? देखिए, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से काबिज थी जी। लोकल मुद्दे पे इसलिए जीते हैं कि अगर लोग हमारे काम से असंतुष्ट होते तो शायद हम नहीं जीतते जी, इसलिए ठीक ठाक काम था हमारा। और नेशनल इस मुद्दे पे इसलिए जीते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बांट के नहीं देखता जी। जब लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त थे तब उनको नाली और सड़क की भी याद नहीं आती, तो ये लोगों से पूछिए कि इसके क्या कारण थे जी। जहां तक मैं समझता हूं कि दोनों ही कारण थे और इसीलिए कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और अगर भी कांग्रेस ये नहीं समझती, आप देखिए ना, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस कहती है कि हमने पेट्रोल प्राइसेस के, यानी कि यूपीए की सरकार कहती है, मनमोहन सिंह भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी और पेट्रोल मिनिस्टर भी, कि हमने पेट्रोल के प्राइसेस को डी कंट्रोल कर दिया है। वो जब चाहे बढ़ाएं इंटरनेशनल कीमतों के हिसाब से, जब चाहे घटाएं, किंतु जब बढ़ने की बात आती है तो एमसीडी चुनावों तक उन पेट्रोल प्राइसेस को रोक लेते हैं। क्या जनता ये चीज समझती नहीं है कि इधर चुनाव खत्म हुए, उधर पेट्रोल के प्राइसेस और बिजली के दाम और गैस के दाम सब बढ़ने वाले हैं जी। तो जनता को इन सब चीजों की चिंता है। तो जहां ये स्थानीय मुद्दों पे है, अब भ्रष्टाचार और महंगाई स्थानीय मुद्दा भी है और राष्ट्रीय मुद्दा भी है। सारे देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार और महंगाई है तो आप ये कह रहे हैं कि और दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है। इन दो गलतियों की वजह से आप जीते हैं। कांग्रेस ने महंगाई नहीं रोक सकी कांग्रेस, और भ्रष्टाचार में कमी नहीं ला सकी, इसकी वजह से आप जीते हैं। ये दो वजह भी कारण हैं, और भी कारण हैं। ये दो वजह भी कारण हैं जिसके कारण कांग्रेस ने पराजय का मुंह देखा है इतनी बुरी तरह से। क्योंकि एमसीडी में हम थे, हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लग सकती थी जी, किंतु लोगों ने हमारे काम को ठीक ठाक देखा और प्लस भ्रष्टाचार और महंगाई देखा, तो उन्होंने कहा कांग्रेस को चलना चाहिए। वैसे भी आज आप सड़क पे चले जाइए तो आम जनता आपको यही कहती मिलेगी कि भाई अब इस सरकार को जाना चाहिए जी। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.